अभी से ऐसी है, पहले ऐसी थी। मैंने उस वे में नहीं बोला था। तू तो बोलता ही नहीं है, तू तो बहुत दूध का दूल्हा है। आज मेरे घर वालों के लिए बोला, कल तेरे लिए बोलेगा। क्या बोला था तेरे कान में? मुझे सिर्फ इतना बता। तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। भाई नहीं भाई आरा कैसे? क्या कर रहे तू? दोस्तों पिछले 1-2 दिन से एक सिमिलर टॉपिक ट्रेंड कर रही है यूट्यूब और इंस्टाग्राम या फिर कहे सोशल मीडिया के जितनी सारी प्लेटफॉर्म है सभी पे। विशाल पांडे और अरमान मलिक का कुछ थप्पड़ कांड का इशू है। एक OTT प्लेटफॉर्म पे बिग बॉस आता है, वहाँ पे ये सब चीज हुआ है। ऐसे तो मैं बिग बॉस देखता नहीं हूँ क्योंकि बहुत कचरी चीज है ये। TRP के लिए एक तो लोग जो जाते हैं वहाँ बहुत मतलब गंदी गंदी चीज यूज करते हैं, गाली गलौज, मतलब एक दूसरे को मारने पीटने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म गंदी चीज़ है, मैं इसे मानता हूँ। तो मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने यूट्यूब खोला और एक दिन वीडियो देख रहा था, उसमें मुझे लगा कि जिसे थप्पड़ लगे है विशाल पांडे को, उसके साथ गलत हुआ है। क्योंकि जो अरमान मलिक बंदा है, मैंने इसको कई बार देखा, ये सही बंदा नहीं है। तो मुझे लगा कि एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहिए, अपने यूट्यूब फैमिली को कुछ बताना चाहिए। तो आपने देखा होगा अरमान मलिक के बीवी पर वो जो विशाल पांडे होता है कुछ कमेंट कर देता है। ये उसके बगल में कोई रहता है, पता नहीं कौन सा बड़ा यूट्यूबर है या फिर कुछ और है, उसके बगल में कहता है कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ लेकिन मैं उसके लिए गिल्टी हूँ। तो बोला कि तुझे बताना पड़ेगा। तो वो विशाल पांडे बताता है यार मुझे भाभी अच्छी लगती है लेकिन मैं वो गलत वे में नहीं बोल रहा। तो वो फिर मतलब सुन लेती है उसकी वाइफ और उस अपने हस्बैंड जाकर बोल देती है। फिर वो आता है, उसका पति जो रहता है अरमान मलिक आता है, तूने क्या किया, तू तो बहुत दूध का धुला हुआ है, तू तो कुछ करता नहीं है, ये सब करके उसे थप्पड़ मार देता है। तू मतलब तू तेरे माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए, ये सब चीज़ वो यूज करता है अरमान मलिक और उसे थप्पड़ मार देता है। तो मुझे लगता है कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, ये वायलेंस है। क्योंकि अब घर में भी जो चीज़ करता है आदमी, थप्पड़ किसी को मार रहा है एक दूसरे को और या फिर रोड पर भी कर रहा है, तो वो गलत है। क्योंकि ये थप्पड़ उठाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि अगला आदमी आपके ऊपर थप्पड़ नहीं उठा रहा है, हमला नहीं कर रहा है। तो आप एक कानून प्रोसेस जो होता है उससे सहारा लीजिए लीगली तरीका से। आप OTT पे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म पे जाके आप किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो ये जो अरमान मलिक ये दूध का धुला हुआ नहीं है, इसका आप ब्लॉग जाकर देखिए या फिर जो ब्रॉडकास्ट में ये जो बोलता है ब्रॉडकास्ट में, वहाँ पे वो गलत चीज़ बोलता है। इसका क्या मतलब नेचर है औरत के प्रति, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ दूध का धुला हुआ बंदा नहीं है, ये अपने गिरवानी पहले जाकर देखिए। और अरमान मलिक की कुछ बची खुशी इज्जत थी वो पूरा कर दिया शिवानी कुमारी ने। जो मेन लोग थे उनको खाना खिलाया, बाद बाकी आपने जो पास से थे वो चले गए। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा था छोटा बच्चा दूध के लिए रो रहा था, तो भैया के ये शब्द थे, क्यों आए हैं जब ये दूध के लिए मैं किसी का ठेका ले लूं अपने दम पर। ये सारी इसकी मतलब है नियत अरमान मलिक की। शादी में बुलाता है 2000-3000 लोग को और इनविटेशन दे देता है पूरे मतलब शहर को, पूरे मतलब गांव को दे देता है एक मतलब इनविटेशन। और फिर ज़्यादा आदमी आ जाता है तो उसको मतलब खाना नहीं दे पाता है, बोलता है कि मैंने क्यों बुलाया था, मेरे इतना कैपेसिटी था। तो भाई तुमने इन्विटेशन क्यों दिया। तो ये सारी कुछ चीज़ है। आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आपको इनविटेशन मिलेगा, फिर आप उसके मतलब खाना खत्म हो जाएगा, फिर आप जाइएगा तो वो ऐसा ऐसा बंदा बोलेगा कि मैंने तुम्हें इनविटेशन नहीं दिया था, तो आपको कैसा लगेगा। तो ये बंदा खुद दूध का धुला हुआ नहीं है। रही बात विशाल पांडे के बारे में, तो वो बोल रहा है कि मतलब भाभी अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, ये वो। तो आप देखिए जाकर हमारे चरित्र में, हिंदू धर्म में शुरुआत से ही राम जी की जो बीवी थी सीता जी, उनके जो देवर थे लक्ष्मण जी, उनको वो अपने भाभी को चरण के सिवाय कहीं नहीं देखते थे। तो वैसी चरित्र रही है हमारे धर्म में। तो वो ऐसा बोल रहा है तो ये गलत है, ये गलत है। मैं सही नहीं मानता, ये गलत है, बहुत गलत बात है। क्योंकि वो भाभी के वे में ऐसा बोल रहा है तो वो गलत है। तो उसको लीगल तरीका से प्रोसेस करके अरमान मलिक कुछ कर सकता था, लेकिन जाकर धड़ल्ले से उसे थप्पड़ मार देना ये गलत बात है। और आग लगा दिए उसके बगल में जो आदमी बैठा था, उसने वो नहीं बोला कि वो गलत वे में नहीं बोल रहा है, वो पहले बोला था उससे कि गलत वे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, भाभी अच्छी लगती है, लेकिन ये बोल दिया जाकर वहाँ पे कि भाभी अच्छी लगती है मुझे, ये ऐसा बोल दिया। तो ये एक पायल मलिक और ये जो बंदा उसके बगल में बैठा था, क्या कुछ उसका नाम था, मुझे ये नाम याद नहीं है, ये दोनों मिलकर उसे बेचारे को पिटवा दिए। लेकिन वो भी उतना ज़्यादा बेचारा नहीं है क्योंकि वो भाभी के वे में बोल रहा था, दोस्त के वे में भी बोलता तो भी गलत था। किसी भी लड़की के लिए ऐसा कमेंट गलत है। लेकिन हाँ, ये एक बात है कि वो
थप्पड़ नहीं मारना चाहिए सोशल मीडिया के सामने। एक मतलब उसका जो फैन बेस है, उसका मतलब जो पॉपुलैरिटी है, वो सारा चीज़ देख रहा है सोशल मीडिया पे, तो उसके प्रति लोगों में क्या जाएगा, उसका मजाक बनेगा, ये सब चीज़ होगा। तो आप ये सारी चीज़ नहीं कर सकते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा अनिल कपूर के बारे में। अनिल कपूर ने क्या मतलब डायलॉग मारा है। एक सीरियस नोट चल रहा है, थप्पड़ लग गया किसी को, किसी ने ह्यूमिलेट किया किसी पे, तो उसने एक डायलॉग मार दिया, डायलॉग से एंट्री कर दिया, ऐसा है वैसा है। और वो विशाल पांडे जब बोल रहा है तो उसमें भी डायलॉग मतलब चला रहा है वो। अरे यार, तुम अपनी मूवी का भी सीन देख लो, तुम अपने मूवी में ये सब चीज़ किए हुए, तो आने वाले जनरेशन क्या सीखेंगे? तुमको देखकर ये जनरेशन बड़े हुए, तो तुम ही जैसा बनेंगे। और बची कुछ चीज़ एकता कपूर पूरी कर देती है हमारी इंडस्ट्री में पॉर्न बनाकर। तो ये सारी चीज़ हमारी इंडस्ट्री में खराब चल रही है। तो ये सारी चीज़ जो हो रही है, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की कारनामा है। जो मतलब वो भाभी के वे में बोल रहा है, चाहे वो कुछ भी वे में बोल रहा है, वो अभी गलत है। फिर भी ये जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड, इसका कारनामा है, क्योंकि इसे देखते हुए हम लोग बड़े हुए। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड की संलिप्तता इसमें होती है। और अनिल कपूर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसे एक अच्छी तरीके से, सीरियस तरीके से डांटना चाहिए और बोलना चाहिए, क्योंकि आपका ये घर नहीं है कि किसी को मतलब आप हुक्म चला रहे, या फिर किसी का आपका वो नौकर नहीं है, या फिर वो आपका बच्चे नहीं है। वो एक करियर बनाने अपना आए हैं, तो अच्छा तरीका से उसे करिए होस्ट शो को। आपको एक जिम्मेदारी मिला है बड़े शो के लिए, आपको बिग बॉस में मिला है जगह एक शो को होस्ट करने के लिए सलमान खान के जगह पर, तो आप उस जैसा कुछ काम कर लीजिए। सलमान खान तो रहता था तो वो अच्छा भी करता था, जो खराब रहता था उसे अपने शो से निकाल दिया करता था। लेकिन ये अभी भी अरमान मलिक को रखा हुआ है, उसकी बीवी को रखा हुआ है। तो इसमें सारा खेल, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला, सारा खेल टीआरपी का है। टीआरपी जिसको मिलेगा वो बंदा रहेगा, वो बाहर नहीं जाने वाला है। दोस्तों, ये सारी चीज़ देखकर मुझे आज से 1 साल पहले वाले शो का याद आता है, बिग बॉस का। उसमें पुनीत सुपरस्टार हुआ करता था, वो जो रियल लाइफ में था वो रियल लाइफ में भी था। इसी के चलते बिग बॉस से उसे निकाला गया, क्योंकि वो जो कुछ अपने लाइफ में था वैसा ही वो बिग बॉस में कर रहा होता है। लेकिन बिग बॉस चाहता था कि वो मेरे हिसाब से चले, लेकिन वो उसके हिसाब से नहीं चल रहा होता, इसीलिए उसे शो से निकाल दिया जाता है। तो ये कुछ बिग बॉस का दोहरा चरित्र है, जिसे टीआरपी ज़्यादा बिग बॉस को मिलेगा, पैसा ज़्यादा आएगा, उसे वो रखेगा। वो अच्छे बंदे को निकाल दिया गया। लेकिन आज जो कांड हुआ है, अरमान मलिक ने जो किया है विशाल पांडे के साथ, उसको देखते हुए बिग बॉस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अरमान मलिक को रखा हुआ है, अभी भी कुछ नहीं किया। कुछ तो पनिशमेंट देना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं दिया। तो और बोल रहा है अनिल कपूर उसे कि विशाल पांडे को तुम गिल्टी फील कर रहे हो ना, तो गिल्टी फील उससे भी करवाया जाए जो थप्पड़ भी मारा है अरमान मलिक से, जो कि वो रियल लाइफ में कुछ और रियल लाइफ में कुछ और दिखाने, मतलब बोला जाता है हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने के कुछ और, वही चीज़ अरमान मलिक है। तो पहले तुम अपने गिरदान में झांको। तुमने 2 शादी की, कैसे की, किस परिस्थिति में की, ये हम सब जानते हैं। आप नहीं जानते हैं तो जाकर यूट्यूब देख लीजिए, या फिर जाकर गूगल कर लीजिए। आजकल गूगल का ज़माना है, सब चीज़ पता चल जाएगा। उसने कैसे एक बड़गलाया 1-2 लड़की को, कैसे उसे ब्रेन वॉश किया गया। एक लड़के से शादी किया, फिर उसकी दोस्त से शादी की, उसी के दोस्त से, और एक दिन में, एक ही 7 दिन में ही दोनों के साथ शादी कर लिया। तो ये कुछ अरमान मलिक का दोहरा चरित्र है, जो कि आप देख सकते हैं सारे सोशल मीडिया में भरा पड़ा है। और मुझे लगता है कैसे चूतिया लोग हैं जो कि उसके ब्लॉग को देखते हैं, उसके गाने को देखते हैं। उस बंदे में है क्या यार, और मतलब करोड़ों रुपया छाप रहा है ऑनलाइन से। तो पहले उसके जाकर देखिए रियल लाइफ में क्या है, रियल लाइफ में क्या है। तो मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, या फिर वो अरमान मलिक के प्रति हो, या फिर विशाल पांडे हो, या फिर अनिल कपूर हो, तीनों के प्रति मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है आपको। अब आते हैं कंक्लूजन पे। दोस्तों, सबसे पहले तो बिग बॉस जो है OTT प्लेटफॉर्म, ये बहुत ही पुराना बिग बॉस है। ये बहुत इंडिया में पॉपुलर है, बहुत लोग देखते हैं। आज से 2008 की 9 में ये आया था, तो बहुत पुराना ये है शो, और बहुत लोग देखते हैं, खास करके यूथ देखते हैं। इंडिया में हमारा तो फेमस तो है ही, और बाहर कंट्री में भी फेमस है। लेकिन जो लोग देखते हैं वही चूतिए हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है वो कचरा चीज़ है। यही लोग देखकर आगे सीखते हैं कैसे लड़ाई झगड़ा होता है, ये वो होता है, गाली गलौज होता है। ये एक सीरीज जो है वो खतरा है हमारी यूथ के लिए। तो ये शो ही खराब है एक तरीके से। लेकिन विशाल पांडे है, वो जो गलत बोला, भाभी के प्रति अपना जो वो शब्द यूज कर रहा है, वो गलत यूज कर रहा है। वो उसे गिल्टी है, लेकिन उससे भी अपना माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन उसे मौका नहीं दिया गया, या फिर वो माफ़ी नहीं मांगता तो उसके
ऊपर एक स्टेप ले सकता था, बिग बॉस हो या फिर अरमान मलिक खुद लीगली तरीका से ले सकता था, लेकिन थप्पड़ नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये वायलेंस है, या फिर अंदर घर के हो या फिर वो बाहर हो, ये वायलेंस है। और आपने तो टीवी के एक पॉपुलर शो पे ही एक वायलेंस कर दिया, तो ये बहुत बड़ा वायलेंस है। और अरमान मलिक पे आते हैं, तो अरमान मलिक तो खुद ही चूतिया है, वो अपने लाइफ में क्या कर रहा है, उसका मतलब क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू औरत के लिए, ये हमें छुपी नहीं है बात, दो शादी करके घूम रहा है, तो ये बात हम सबसे नहीं छुपी। आपने अगर उसका ब्लॉग देखा है तो आपको पता होगा। अब अनिल कपूर के ऊपर आ जाते हैं, तो अनिल कपूर जो है वो एक अच्छा स्टेप ले सकता था, लेकिन वो अच्छा स्टेप लिया नहीं, एक डायलॉग के साथ बातों को अपना ख़त्म कर दिया, या फिर वो अरमान मलिक को निकाल भी सकता था क्योंकि विशाल तो गिल्टी फील था ही। तो मुझे लगता है कि इसमें इस सीरीज ही देखना बहुत ही बुड़बकई चीज़ है और बहुत ही गलत चीज़ है। जो देख रहा है वो खुद ही चूतिया है, और जो जा रहा है वो भी चूतिया है, क्योंकि वो उसको लेमलाइट मिल ही चुका है, फेमस हो ही चुका है कोई भी सोशल मीडिया से, तो फिर जा ही क्यों रहा है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं जाते बिग बॉस में, क्योंकि वो गंदी चीज़ है, दलदल चीज़ है और बॉलीवुड की चीज़ है खास करके। तो बॉलीवुड कितनी गंदी है कहने की जरूरत नहीं है, मैं आए दिन मूवी रिव्यू करता हूँ तो उसमें बताता हूँ कि बॉलीवुड में क्या कुछ हो रहा है, तो आपने देखा होगा मेरा वीडियो। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि दोनों पक्ष गलत है, लेकिन एक पक्ष सबसे ज़्यादा गलत है जो अरमान मलिक है, उसने हाथ उठाया है, तो सबसे बड़ा वायलेंस उसने किया है। वो चाहता तो अच्छी तरीके से इस चीज़ को निपटा सकता था, लेकिन वो गलत तरीके से निपटाया। तो दोस्तों ये मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन क्या था ये कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।